नमस्ते मित्रों। आज फिर मैं आपके सामने स्पंदन में एक नई कहानी लेकर आ रहा हूँ और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। पति पत्नी का एक खूबसूरत संवाद स्पंदन से। देखिए, ये कहानी बहुत अच्छी है। इसको सुनकर आप अपने पति पत्नी वाले संबंधों में किसी स्तर तक पहुँचेंगे, उसको समझ पाएंगे। मैंने एक दिन अपनी धर्मपत्नी से पूछा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मैं बार बार तुमको बोल देता हूँ, डांट देता हूँ, फिर भी तुम पति भक्ति में लगी रहती हो, जबकि मैं कभी पत्नी भक्त बनने का प्रयास नहीं करता। मैं वेद का विद्यार्थी और मेरी भार्या मीन्स पत्नी विज्ञान की, परंतु उसकी आध्यात्मिक शक्तियाँ मुझसे कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि मैं केवल पढ़ता हूँ और वो जीवन में उसका पालन करती है। मेरे प्रश्न पर जरा वो हंसी और गिलास में पानी देते हुए बोली, ये बताइए, एक पुत्र यदि माता की भक्ति करता है तो उसे मातृ भक्त कहा जाता है, परंतु माता यदि पुत्र की कितनी भी सेवा करे उससे पुत्र भक्त तो नहीं कहा जा सकता ना। मैं सोच रहा था आज पुनः ये मुझे निरुत्तर करेगी। मैंने प्रश्न किया, ये बताओ, जब जीवन का प्रारंभ हुआ तो पुरुष और स्त्री समान थे, फिर पुरुष बड़ा कैसे हो गया, जबकि स्त्री तो शक्ति का स्वरूप होती है? मुस्कुराते हुए उसने कहा, आपको थोड़ी विज्ञान भी पढ़नी चाहिए थी। मैं झेप गया। उसने कहना प्रारंभ किया, दुनिया मात्र दो वस्तु से निर्मित है, ऊर्जा और पदार्थ। पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है और स्त्री पदार्थ की। पदार्थ को यदि विकसित होना हो तो वह ऊर्जा का आधान करता है, ना कि ऊर्जा पदार्थ का। ठीक इसी प्रकार जब एक स्त्री एक पुरुष का आधान करती है तो शक्ति स्वरूप हो जाती है और आने वाले पीढ़ियों अर्थात अपने संतानों के लिए प्रथम पूज्या हो जाती है, क्योंकि वह पदार्थ और ऊर्जा दोनों की स्वामिनी होती है, जबकि पुरुष मात्र ऊर्जा का ही अंश रह जाता है। मैंने पुनः कहा, तब तो तुम मेरी भी पूज्य हो गई हो ना। मैंने पुनः कहा, तब तो तुम मेरी भी पूज्य हो गई ना, क्योंकि तुम तो ऊर्जा और पदार्थ दोनों की स्वामिनी हो। अब उसने झेपते हुए कहा, आप भी पढ़े लिखे मूर्खों जैसी बात करते हैं। आपकी ऊर्जा का अंश मैंने ग्रहण किया और शक्तिशाली हो गई, तो क्या उस शक्ति का प्रयोग आप पर ही करूं? ये तो कृतज्ञता हो जाएगी। मैंने कहा, मैं तो तुम पर शक्ति का प्रयोग करता हूं, फिर तुम क्यों नहीं? उसका उत्तर सुन मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जिसके संसर्ग मात्र से मुझ में जीवन उत्पन्न करने की क्षमता आ गई और ईश्वर से भी ऊंचा जो पद आपने मुझे प्रदान किया, जिसे माता कहते हैं, उसके साथ मैं विद्रोह नहीं कर सकती। फिर मुझे चिढ़ाते हुए उसने कहा कि यदि शक्ति का प्रयोग करना भी होगा तो मुझे क्या आवश्यकता है? मैं तो माता सीता की भांति लव कुश तैयार कर दूंगी, जो आपसे मेरा हिसाब किताब कर लेंगे। नमन है सभी मातृ शक्तियों को, जिन्होंने अपने प्रेम और मर्यादा में समस्त सृष्टि को बांध रखा है। ये स्पंदन की सबसे बेहतरीन अच्छी कहानी है। ये संवाद है पति और पत्नी के बीच का, और गजब का समन्वय, गजब का सामंजस्य और समझ, यही रिश्तों की प्रगाढ़ता दर्शाती है। धन्यवाद मित्रों।